जय श्री कृष्णा। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिन कोई न कोई व्रत उपवास रहता है। व्रत का अर्थ होता है संकल्प या दृढ़ निश्चय, और उपवास का अर्थ होता है भगवान या इष्ट देव के समीप रहना। वास्तव में व्रत उपवास का आशय यह है कि मनुष्य अधिक से अधिक भगवत भक्ति में लीन रहे, उनके चरणों में अपना मन लगा सके। इसी में बात करते हैं सफला एकादशी की और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए? यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, मैं दक्षिणा वाले यज्ञ से भी इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना एकादशी व्रत करने वाले से प्रसन्न रहता हूँ। व्रत को अत्यधिक भक्तिपूर्वक ही करना चाहिए। और पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इसके श्री नारायण जी ही अधिदेव हैं। उनका पूर्वोक्त विधि के अनुसार नारियल, नींबू, जंबीर, अबीर, अनार, सुपारी, लौंग, अनेक प्रकार के उत्तम फल आदि अर्पण करके धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि को कथा कीर्तन श्रवण करते हुए दीपदान करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। हे कुंती नंदन, अब मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक चंपावती नगरी के राजा महिष्यमान थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों की निंदा करता रहता और पर स्त्री गमन करता तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर धन नष्ट करने वाला महापापी था। जब राजा महिष्यमान को अपने पुत्र के विषय में यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक ने अपने पिता द्वारा देश निकाला देने पर विचार किया कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार से अपना पालन पोषण करूं। इसी चिंता में फंसकर अपने पिता के नगर में वह चोरी करने लगा। वह रात्रि में आकर चोरी करता और जीवों को मार डालता, अत्याचार करके अपने पिता के नगर का नाश करता। पहरेदार उसे पकड़ भी लेते तो राजा के भय से छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वन भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय था, अर्थात नगर निवासी तथा अन्य सभी लोग उसे वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। जब पौष मास आया और सफला एकादशी आई तो दशमी की रात्रि को लुम्पक वस्त्रहीन होने से शीत के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस कारण वह बिना भोजन किए ही रहा। दूसरे दिन सूर्य नारायण जब अधिक चढ़ गए तब उसके शरीर की शीत कम हुई और वह चैतन्य अवस्था को प्राप्त होकर अपने स्थान से उठता गिरता पड़ता भोजन की तलाश करने लगा। शक्तिहीन होने के कारण वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था। इस प्रकार पापी लुम्पक से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण भगवान नारायण उस पर अति प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा के पुत्र, नारायण की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य करो। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अति प्रसन्न हुआ और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब राजा महिष्यमान ने अपना राजपाट पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में भजन करने के लिए चले गए। तब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। वह और उसके स्त्री बच्चे सभी नारायण के भक्त हुए। वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर लुम्पक वन में ईश्वर आराधना करने के लिए चला गया और अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है और इसके करने से अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल मिलता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।